52वां 100 विराट कोहली। और मतलब वो सर 100 के बाद जो वो सेलिब्रेशन थी ना, इतना तो ऊंचा वो कूदे, और फिर वो जो उनका रेगुलर वो सेलिब्रेशन होता है, किंग कोहली इज बैक। और मतलब हमें लग रहा था ना ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ कि भाई 2 पारी उन्हें रवा होने के लिए चाहिए थी, तीसरी पारी में रन आए और फिर यहां पर आकर 100 बना दिया। मतलब जबरदस्त पारी। और उसके अलावा भाई रोहित शर्मा उनका 50 है, केएल राहुल स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन फिर वो भी 50 बनाकर चले गए। टीम अगर आप देखें, पिच भी आपकी अच्छी थी, उस लिहाज से आपने जो रन्स बनाए हैं, और क्या कुछ समीकरण रहेगा भाई, कितने रन्स ड्यू, वो सब बात की बात है, लेकिन विराट कोहली, शायद हम जो कहते हैं ना कि ओडीआई में गोट्स है तो वो है। मतलब विराट कोहली को ओडीआई में नहीं बीट कर सकते, रोहित शर्मा को ओडीआई में आप नहीं बीट कर सकते। जितने सवाल उठा लो कि ये 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, फिटनेस क्या है, मोटिवेशन क्या है, ये वो खुद 2 प्लेयर्स डिसाइड करेंगे कि उन्हें खेलना है या नहीं खेलना। कोई और आकर नहीं बता पाएगा, ना वो कोच, ना वो मैनेजमेंट, ना वो सिलेक्टर, ना ही वो कोई और। कोहली ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। मतलब जिस तरीके से वो जिस फ्लो में रिदम में खेल रहे थे ना स्टार्ट में, मुझे तो लग रहा था कि आज शायद 150 ही मारेंगे। और 100 के बाद आपने देखा छक्का चौका चौका फिर छक्का। मतलब छक्के तो मैंने देखे ही नहीं उनकी इनिंग्स में यार, सच में, मतलब 7 छक्के तो विराट आज वो दिख रहा था। और सच में यार वो प्लेयर भी सोचता होगा यार मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, मैंने सब कर लिया, फिर भी हर मैच पे स्क्रूटनी लेकर, हर मैच पे वो लेंस लेकर लोग बैठ जाते हैं कि जी हम मेरे रन आएंगे नहीं आएंगे। मतलब ही हैज डन एवरीथिंग। और उसके बाद भी अभी भी लोग जो वो सवाल उठाते ना, तो कहीं ना कहीं 100 के बाद जो सेलिब्रेशन थी, मतलब जबरदस्त, मजा आ गया। तो इतनी ऊंची छलांग थी, वो दिखा रहे थे भाई अपना कद, उन्होंने बता दिया आज 135 रन। आपको जरूरत है, मैं वही चीज ना, आपको भी जरूरत है विराट और रोहित की। हम कहते हैं 27 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में होगा, और वहां पर आप कहोगे ना कि विराट रोहित वो खुद कह दे कि जी हम अवेलेबल है, तो अब वही यार खुशी देखो जो मर्जी है यार, ओडीआई क्रिकेट तो आप इन लोगों को नहीं सिखा सकते हो कि किस तरीके से खेलना है। इनके ना डीएनए में ओडीआई क्रिकेट है। आप और जो आपने बात की ना, आपने बात तो बड़ी वाजिब कही कि देखो साउथ अफ्रीका जब आप जाओगे 2027 वर्ल्ड कप में, कभी कभार ना वो ऐसी कंडीशन होती है, हालांकि अब जो साउथ अफ्रीकन विकेट्स है वो काफी हद तक बदल भी गई हैं, प्लस आपका जब वर्ल्ड कप होगा तब आपको थोड़ी और फ्लैट विकेट्स मिलेंगी अब, बिकॉज वहां ऐसे T20 का बड़ा बोलबाला रहा है। तो बट आपको ना इन कंडीशंस में एक्सपीरियंस चाहिए होता। आज रोहित शर्मा और विराट कोहली, मैं वो देख रहा था शुरुआत में, आप देखो ना वो कैसे क्या हो रहा था कि कोई पीछे है कोई कुछ है, वो जैसे उनका जो स्ट्राइक रेट है थोड़ा बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 100 के आसपास आ रहा था, वो सडनली क्या हो रहा था, वो गियर कभी भी 2 छक्के वो कभी भी मार दे रहे थे। आज जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है इन कंडीशंस में, और कैसे आप देखो, मतलब एक वो रोहित शर्मा को जो पुल, जो टोनी डिजोर्ती ने वो जो कैच छोड़ दिया था, उसके अलावा कोई फॉल शॉट दिखा ही नहीं आपको। वनडे क्रिकेट आप इनको नहीं बता सकते हो कि कैसे खेलना है। छक्के जो इन्होंने मारे हैं फेयर इनफ, बट आप ये देखो सब कुछ रिस्क फ्री लग रहा था। और क्या होता है कि आप कैसे ऑपोजिशन के दिमाग से खेलते हो। वो उन्होंने कोई शॉर्ट मिड ऑफ लगाया जब विराट नांद्रे बर्गर को सामने सामने खेल रहे थे सिंगल के लिए, या बीच से वो पियर्स करने की कोशिश कर रहे थे मिड ऑफ को, उन्होंने मिड ऑफ बिल्कुल वो विकेट के सामने बगल में लगा दी, उसके ऊपर से चले गए। तो आप कभी कभार फील्ड के साथ खेलते हो। तो राहुल भाई सब कुछ था, मुझे बहुत मजा आया रोहित और विराट की वो जुगलबंदी देखने को, जो हमने लास्ट में ऑस्ट्रेलिया में देखी थी। लास्ट मैच में लगातार उन्होंने सिडनी के बाद दूसरी बार 100 रन की पार्टनरशिप भी कर दी लगातार मैच में। पर बात वही आती है, क्या ये पिच ड्यू का भी फैक्टर, जैसे खुशी ने बताया, मतलब ये रन कहीं ना कहीं कोई एक छोटा सा रहता है ना डर, क्योंकि पिच में ऐसा कुछ दिखा नहीं है, मतलब कोई ऐसा बॉलर्स को मदद दिखी नहीं है। अगर आपने देखा होगा ना जितने भी बैटर्स थे, इवन विराट कोहली की जो फ्लुएंसी दिखी है ना शुरुआत से लेकर लास्ट तक, वो कमाल की थी भाई। जैसा पुराने विराट होते हैं ना कि यार आते हैं और बस अपनी टर्म्स पे वो क्रिकेट खेलते हैं, अपनी टर्म्स पे वो मैच चलाते हैं, अपनी टर्म्स पर वो गेंदबाजों को मजबूर करते हैं कि उनको वहां गेंद फेंके जहां वो चाहते हैं भाई, चाहे वो स्टेप आउट करके वो सामने का छक्का लगाया हुआ, जो मिड विकेट पर मारते हैं, उनका जो है ना वो सारे शॉट ऐसे थे। तो कहीं ना कहीं क्या मतलब पिच इतनी आसान तो नहीं है कि साउथ अफ्रीका को ड्यू का भी एक फैक्टर मिल जाए और शायद थोड़ा एक करीबी मैच ही हो जाए। वनडे में क्या गलती है इन दोनों की, रोहित शर्मा और विराट कोहली की? चैंपियंस ट्रॉफी इतनी बढ़िया थी। और ऑस्ट्रेलिया ये भी है ना कि मतलब आप कह रहे हो रोहित विराट को आप हटा दो या इनको ग्रूम कर लो या उनको खिला लो, कौन है आपके पास? नोबडी। अब ऋतुराज को ठीक है, मैं अगेन एक ही मैच है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या वो यंगस्टर्स में भूख दिख रही है कि नहीं हमें एक मैच मिलेगा हम उसे उसमें ही फाड़ देंगे? नहीं होता ना, वहां पर वो चीज दिखी नहीं रही है। और मैं क्यों कहूं कि जी 2027 का वर्ल्ड कप वो खेल ले, मेरी बेस्ट बेट जो है वो खेलनी चाहिए ना। कभी कभार ना आप ऐसा नहीं होता कि आप बैट बॉल, कभी कभी आप एक्सपीरियंस से खेलते हो, और एक्सपीरियंस ही आपको सबसे ज्यादा जरूरी है साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में। और ये इतने बड़े प्लेयर्स है, कभी कभी ना आप सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार सब हमें इतना सवाल उठा रहे हैं, क्या हम एक्चुअली खेल पाएंगे नहीं पाएंगे, क्या हम उतने फिट रहेंगे? तो वो सब ना खुद एक प्लेयर। लेकिन आज जब 100 आया सर, वो जो सेलिब्रेशन भी विराट का, और सब जो कहते हैं ना कि विराट रोहित 27 ठीक है अभी भी बहुत दूर है, लेकिन ये एटलीस्ट पता चल रहा है कि भाई इन दोनों के बिना आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, स्पेशली इन साउथ अफ्रीका। सर बिना गाड़ी की जरूरत क्या है, मुझे ये जानना है। जरूरत ही नहीं है। मतलब कोई डिबेट है ना? आप लोगों के मन में कोई डिबेट है आज? नहीं जी नहीं, किसी के मन में डिबेट है? और डिबेट एक था, देखो ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन शायद किसी का फायदा किसी का नुकसान, किसी का नुकसान किसी का फायदा। तो आज से कुछ महीने पहले जब इंडियन क्रिकेट का वर्चस्व था, इंग्लैंड में आप सीरीज ड्रॉ करके आए थे, तो आप कुछ भी कह सकते थे कि यार देख लेंगे भाई, मुश्किल है तुम्हारा।
आज आप 5 दिन पहले टेस्ट सीरीज हारे, है ना, आप गम में थे। तो आज क्या हुआ, आपको नहीं कुछ करना पड़ा। कभी कभी किसी की एब्सेंस उसकी इंपॉर्टेंस बता देती है। तो आज क्या आपको लगता है कि जब सुबह ये दोनों मैदान में पहुंचे थे उस सवाल के साथ, डिबेट के साथ पहुंचे? नॉट एट ऑल। आई थिंक वो डिबेट ही नहीं है। अब रोहित और विराट की बात कर रहा हूं, उनके सामने कोई तलवार नहीं थी, बल्कि ड्रेसिंग रूम शायद उनकी तरफ उम्मीद से देख रहा था। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, आप देखो ना विराट की आज चाल, ठीक है, विराट हमेशा, ये मुझे वो विराट दिखे थे जो विराट कहते थे, मुझे लगता था कि मैं जाऊंगा, मैं रन बनाऊंगा, मैं ही जिताऊंगा। आज आप देखो व्हेन ही वॉक, जब वो अंदर आए हैं मैदान के, बैट यहाँ कंधे पे, वो पहले भी रखा हुआ, अरविंदर डिसिल्वा नहीं आते थे, वो आए हैं और मतलब दुगनी स्पीड से वो ग्राउंड में आए हैं। पहली बॉल ठीक है, वो एज लगा, थर्ड मैन को चौका हुआ। आप बताओ, मतलब तो इन टोटल कंट्रोल, इनको रन बनाने आते हैं। वनडे क्रिकेट तो यार ये